तो सत्य क्या है, ये प्रश्न राजा ने पूछा। ये सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रूथ? कौन बताएगा सत्य क्या है? कौन कहेगा ये क्या हिस्सा दृश्य का, कौन सा दृश्य झूठ है, कौन सा दृश्य सच है? मैं राजा हूं या साधारण आदमी हूं? मैं एक धनवान हूं या मैं एक गरीब अकाल के चपेट में आया हुआ एक आम इंसान हूं? मैं हूं कौन? मेरी सच्चाई क्या है? ये बात सुनते ही श्री राम ने प्रश्न किया, गुरुदेव यही तो मेरा भी प्रश्न है, ये क्या सुना रहे हैं, सत्य क्या है? वशिष्ठ कहते हैं, राम, जो उसने स्वप्न देखा सो माया थी, जो उसने जागृत में देखा वह भी माया थी। माया और माया में सिर्फ एक पर्दे का फर्क होता है ये सब माया। इस माया में शरीर बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, पर चेतन सत्ता कभी नहीं बदलती। जो शरीर के साथ जुड़ के रहता है वो भय में आ जाता है, क्योंकि शरीर तो बदल जाएगा। पर जो चेतन को सन्मुख रखता है वो भय मुक्त रहता। तुम कह रहे हो कि जब स्वप्न देखा तो मैं अपनी टांग नहीं हिला पा रहा था, मैं डर गया, मैं घबरा गया कि ऐसा दोबारा कभी हुआ तो क्या होगा। Now, there's a point to be seen into it. You saw a dream, you got petrified, you couldn't move your arms, you saw that. Now the thing is, you saw that. तुमने ये देखा, इसका मतलब ये किसी और पे घटित हो रहा था और देख कोई और रहा था। पॉइंट समझ रहे हो? जैसे आप सिनेमा हॉल में जाओ तो स्क्रीन पे एक फिल्म चल रही है, आप कुर्सी में बैठ के उसको देख रहे हो। बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप इतना एनग्रॉस हो गए उस फिल्म में, इतना एनग्रॉस हो गए कि कोई ऐसा ग्रिपिंग सीन आया कि आपने अपनी कुर्सी की सीट को ही जोर से खींच लिया। कभी डिड यू एवर हैव दिस एक्सपीरियंस कि कोई आप हॉरर फिल्म देख रहे हैं जिसमें पलंग के नीचे से डायन का हाथ आ गया तो सडनली आपने भी कुर्सी में अपने पैर ऊपर कर लिए? दैट इज हैपनिंग इन द स्क्रीन। बट जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसके साथ इतना जुड़ाव हो जाता है कि वहां वो हट रही है पलंग से और यहां आप अपने पैर हटा लेते हो। बहुत सपने में जाने की जरूरत नहीं है। लेट मी पुट एन अनदर एग्जाम्पल। आप कभी किसी के साथ कार में बैठे हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं, आप आराम से अगली सीट पे बैठे हैं, सामने अचानक से भैंस, गाय, कोई स्ट्रे जानवर आया और ड्राइवर ने ब्रेक लगाई। ड्राइवर जोर से ब्रेक लगा रहा है और आप अपने दोनों हाथों और पैरों से ब्रेक लगाने लग जाते हो। कभी हुआ ऐसे? आप भूल गए आप गाड़ी चला नहीं रहे हो, आप भूल गए ना। इसे हम कहते हैं एसोसिएशन विद द इवेंट। द एसोसिएशन बिकम्स सो डीप दैट यू टोटली फॉरगेट दैट यू आर नॉट अ ड्राइवर। जैसे सिनेमा देखते हुए एसोसिएशन हो जाती, हाँ, सिनेमा देखते हुए एसोसिएशन हो जाती, ड्राइविंग में एसोसिएशन हो जाती। किसी भी खतरे की सिचुएशन में आदमी की जो रिएक्शंस होती हैं वो उसके फियर से एसोसिएट करके होती। और फियर क्यों हो रहा है? फियर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये शरीर हमारी पहचान है, हमें ये पक्का है, और ये शरीर नहीं रहा तो मैं नहीं रहूंगा, ये हमें कहीं पक्का है। पर कहीं ये भी पक्का है कि शरीर मर जाता है पर कुछ है जो नहीं मरता। उसके लिए कुछ डाउट्स हैं, कुछ डाउट्स हैं, लेकिन फिर भी शरीर के साथ जो एसोसिएशन है वो हमें डर दे देती है। अब अगर हम इस डर को हटा सकें, कैसे हटेगा वो? बाय नोइंग व्हाट माय रियल सेल्फ इज। देन वेदर यू सी अ ड्रीम or whether you see a real-time life drama, it will be like a 3D show happening for you. And it is for you. You are the watcher.
and you are not being watched. You are the watcher and you are seeing the whole drama. Life is a drama, death is a drama, waking state is a drama, and your sleep is definitely a drama. अच्छा, आप एकदम सीधे होके बैठे तो एक आपको थोड़ा और बढ़िया एक चीज बताएं आज। आपने देखा सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में ओम इज यूज्ड एवरीवेयर, राइट? जब आप ओम लिखते हैं तो एक ऊ है बड़ा सा, तो उसके हम 3 हिस्से कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट हाफ सेमी सर्कल, फिर उसके नीचे, और फिर ये एक लाइन इधर से खींची जिसे हम अमात्रा कहते हैं। 3 हिस्से हो गए। तो ये हुआ आ, उ और मा, 3 स्वरों को जुड़ने से ओम बना है। 3 स्वर कौन से? और मा। अब इस ओम में हम पूरे विश्व को आपको दिखा देंगे। कैसे? आ इज जागृत। आ इज जागृत मतलब ये वेकिंग स्टेट जिसमें हम अभी हैं। ओके, हाउ कैन वी डिफाइन व्हाट जागृत इज? अब मैं थोड़ा सा और टेक्निकल होने लगी हूं, बट आई नो यू आर वेरी शार्प इंटेलिजेंट माइंड्स, यू विल कैच अप क्विकली। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कितनी? एनी आइडिया कौन सी? नेत्र, कर्ण, नासिका, रसना और स्किन, द टच। 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां, 5 ही आपकी कर्म इंद्रियां, थ्रू विच यू डू द एक्शंस। दोज आर फीट, यू वॉक, हाथ, यू डू थिंग्स, टंग, यू स्पीक, उपस्थ, जहां से आप मूत्र विसर्जित करते हैं, एंड योर गुदा, द एनस, थ्रू विच द एक्सक्रीटा कम्स आउट। So we have 5 actions happening in the body. कितने हो गए? 10। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, राइट? और इनके 5 डिफाइंड एक्टिविटीज हैं जो इन सेंसेस के जरिए हम करते। अब आपकी ज्ञान इंद्री है, उसको चलाता कौन है? मन। कौन चलाएगा? मन। क्या सोचें ये सोचती है बुद्धि, और आपकी मेमोरीज का बैंक है आपके चित्त में, राइट? और अहंकार है कि आई नो इट, ये मुझे मालूम है, ये मैं जानता हूं, ये मैंने देखा है, ये मैंने सुना है। ये जो कंक्लूसिवली जो डिसाइड करता है ना, ये मैंने किया, दैट इज व्हाट वी कॉल द अहंकार। तो अब ये 10 के साथ हमने 4 और जोड़ दिए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। कितने हो गए? 14। अब नेत्रों से हम क्या देखते हैं? रंग, दुनिया के रंग, राइट? कानों से शब्द, नासिका से खुशबू या बदबू, जीभ से ऑल दी टेस्ट, 5 मेजर टेस्ट, सारे स्वाद इससे आते हैं। और हमारी स्किन से हम सब कोमल, कठोर, सॉफ्ट, हार्ड, हॉट, कोल्ड, ये सब हम ये फील करते हैं। तो ये कितने हो गए? 5 ज्ञान इंद्री, तो 5 ही उसके ऑब्जेक्ट्स, 5 कर्म इंद्री और 5 ही उसकी एक्टिविटीज, और इनके पीछे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जहां ये 24 एलिमेंट फंक्शन करें उसे कहते हैं वेकिंग स्टेट, राइट? Where all these 24 components function is called waking state. जहां ये 24 काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जागृत अवस्था। क्या कहते हैं? जागृत अवस्था। अब ये सारी जागृत अवस्था ओम के आ में है। कहां हो रही है सब? आ। आपकी पूरी लैंग्वेज आ से है। हिंदी की वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? और अगर मैं ये कहूं सारे आ से निकले हैं तो पहला आ, ई, उ। अच्छा, आ प्लस ध्वनि, जहां हमारा टंग
in between and lightly touching the upper palate. का, ख, आ माइनस नहीं कर सकते आप. ग, आया कि नहीं? घ, ला, या, रा, वा, आ सब जगह. तो उपनिषद कहता है पूरी भाषा किससे निकली? आ. अच्छा, विदाउट लैंग्वेज कैन यू इंटरैक्ट विद एनीबडी? यू नीड लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज इज ऑल कमिंग फ्रॉम आ. जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहला अक्षर क्या उसके मुंह से निकलता है? रोता आ. और उसके बाद दुनिया को कहता रहता है आ. आए नहीं आए पता नहीं. आ में पूरी दुनिया. ऊ इज स्वप्न. ऊ है आपका ड्रीम स्टेट. अब ड्रीम स्टेट में क्या है? बाहर के 5 जो ऑब्जेक्ट्स थे वो माइनस हो गए. बाहर की जो 5 एक्टिविटीज थी कर्म इंद्री की वो भी माइनस हो गई, क्योंकि शरीर तो एक जगह लेटा हुआ है, राइट? तो एक्सटर्नल एक्टिविटीज एंड एक्सटर्नल सेंसेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑल गॉन. व्हाट इज लेफ्ट नाउ? ज्ञान इंद्री बची. हम कह रहे हैं ज्ञान इंद्री, जिससे ज्ञान होए, बाहर का ज्ञान अंदर आए, उसे हम इंद्री कहते. रहती अंदर है, काम बाहर का करती. तो ये आंख देखती है या आंख के द्वारा जो शक्ति देखती है उसे हम ज्ञान इंद्री कहते. कोई बूढ़ा है, नजर कमजोर हो गई तो उसकी आंखें तो बनी रहती हैं, पर देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति ये उसकी मिनिमाइज होती जाती. और एक दिन फिर गए. दांत यहीं मिलते हैं, यहीं गए. बाल यहीं मिलते हैं और यहीं गए. साफ. स्वप्न में क्या है? एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, एक्सटर्नल सेंसेशन, सब बंद. ज्ञान इंद्रिय अंतर अंतर से काम करती है, हाँ. और एक्टिव कौन हो जाता है? माइंड. इंटेलेक्ट भी सो जाती है. अगर इंटेलेक्ट सोए नहीं तो नींद नहीं आएगी. जैसे किसी दिन आप सोने के लिए बिस्तरे में गए पर नींद ही नहीं आ रही, क्या करेंगे आप? सोचते अच्छा, नींद आने के लिए किसी ने कहा था तारे गिनो. तो कमरे में तारे कहां से आएंगे? तो चलो खिड़की खोली, बाहर गए. अब बाहर खड़े होकर तारे गिनेंगे तो नींद आएगी क्या? तो मोस्ट अनकंफर्टेबल पोजीशन. फिर याद आया किसी ने कहा था काउंट बैकवर्ड्स 100 to 0, नींद आ जाएगी. तो 199, 98 करते 0 पे आ गए, -0 पे भी चले गए, नींद फिर भी नहीं आई. कैसे नींद आएगी? बोले दूध पियो. कैसे नींद आई? किसी ने कहा नहा लो. कनाडा में मैंने एक दुकान में देखा स्लीप किट. व्हाट इज दैट? स्लीप किट. इट्स बीइंग सोल्ड. देयर इज अ लेवेंडर ऑयल. इतनी सी बॉटल $100 की थी, इतनी सी छोटी, उसमें एसेंशियल ऑयल है. वो कह रहे पुट द लेवेंडर ऑयल ऑन योर रिस्ट एंड बिहाइंड योर ईयर्स एंड लिटिल ऑन द टेम्पल एंड लिटिल ऑन द मिड ऑफ द आईब्रो. एंड देन देयर इज अ अगरबत्ती इन दैट. ये इंसेंस को जलाओ, हाँ. एंड देन देयर इज ऑयल मसाज योर फीट विद दैट, राइट. फिर उसमें एक वो उन्होंने सैंडलवुड का छोटा सा पाउडर दिया है. मेक अ मार्क लाइक द हिंदूज डू इट इन योर फोरहेड. पूरा इंस्ट्रक्शंस आता है साथ में. Now put your head in the south direction. So there's a छोटा compass also in that. पता ही ना चले ना साउथ है कहाँ पे. Now put your head onto that. Now lie down straight and now the and beautiful sleep has come. किसी ने कहा मैंने वो डब्बा 2 लगा लिए, अगरबत्तियां ही खत्म हो गई, तेल भी खत्म हो गया, चंपी कर कर के सिर चंपू राम हो गया, पर नींद तो फिर भी नहीं आई. अभी इतनी अकल लड़ाओगे बेवकूफ तो नींद आएगी कहां से? नींद लाने के लिए थोड़ी सी अकल को थैंक यू वेरी मच करना पड़ता है. दैट यू आर नॉट नीडेड, प्लीज मैम गो समवेयर.
जाइए भैंस चराइए कहीं जा करके. They are not needed. So intellect is not actively functioning in sleep. What functions is your mind. And then mind makes a new world. Right? And a beautiful world. And make to order world. जैसा हम चाहते हैं वैसा. जो हम चाहते हैं वैसा. तो भिखारी राजा बन जाता है. भूखा नंगा सेठ हो जाता है. पार्टी वर्कर जिंदाबाद करने वाला प्रधानमंत्री हो जाता है. कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग इज पॉसिबल. राइट? तो मन का मनोराज्य किस में हो रहा है? मन में हो रहा है. और इसको हम कहते हैं ऊ. द स्टेट ऑफ ड्रीम इज हैपनिंग इन ऊ. थर्ड स्टेट, इसे हम कहते हैं सुषुप्ति और डीप स्लीप. डीप स्लीप में माइंड भी गया. कहां? बेहोशी में. कहां? इन योर चित्ता. द चित्ता बिकम्स एक्टिव. सो पहले जागृत में थे 24, स्वप्न में रह गए और सुषुप्ति में आकर के सिर्फ 2 एक्टिव रह जाते. एक आपका चित्त, एक आपका अहंकार. बाकी सब सबसाइड हो जाते. राइट? 3 stages are experienced by everybody. Dharma, jati, nationality, whatever, doesn't matter. 3 states are experienced by everybody. Jagrat, swapna, sushupti. Jagrat, swapna, sushupti. एक चौथी स्टेट है जो सिर्फ योगी अनुभव करता है और उसे कहते तुरिया. उसे क्या कहते? तुरिया. तुरिया is the samadhi state. That is going beyond the 3 states. Where these all 24 will not exist. And it's only you who will exist. And that is the real you. Right? तो तुरिया मैंने अपने स्वरूप में स्थित हो गए. सुषुप्ति गहरी नींद में अब माया छाने लग गई. स्वप्न में मन का मनोराज्य हो गया और जागृत में तो 24 कंपोनेंट एक्टिव हो गए. राइट? अब हम सारा समय किस में बिजी रहते हैं? जागृत में. और फिर कुछ सो गए तो नींद में. तो नींद में कौन एक्टिव? माइंड. और सुषुप्ति में गए तो कौन एक्टिव हो गया? चित्त. नाउ चित्त, मन, इंटेलेक्ट, इंद्रियां, ऑब्जेक्ट्स, ये सब अलग हैं. तुमसे अलग हैं. तुम नहीं हो. तुमसे अलग हैं. भाई ये तुम नहीं हो. तुम्हारी हैं. तुम नहीं हो. But isn't it strange that you don't know anything about your own self? You know about worldly object. You know about your senses. You know about the mind. A little bit about mind. But you know nothing about your own true self. टॉडलर से टीनेज हो गए हो. टीनेज से एडल्ट हो जाओगे. एडल्ट से एक दिन बुढ़े हो जाओगे. पर अगर अपने आप को ही नहीं जाना तो आपने क्या जाना? मतलब मैं मेरे बारे में कुछ नहीं जानता हूं, वैसे मुझे सब पता है. तो आप कितने बड़े ज्ञानी हुए? अच्छा, बड़े ज्ञानी हुए कि बड़े अज्ञानी हुए? ज्ञानी बनना है कि ज्ञानी होना है? दोनों में फर्क है. ज्ञान स्वरूप हम हैं, पर गड़बड़ कौन करता है? मन. इसलिए मन के थोड़े पर काटने पड़ेंगे. हम नहीं गड़बड़. कौन है गड़बड़? कोई ये भी कह सकता है, लो जी गड़बड़ तो मन करे, सजा हमें क्यों? एक चोर गया, उसको ले गए पुलिस वाले के, भाई इसने चोरी करी, इस पे केस चलाओ. तो वो कहता है, मजिस्ट्रेट साहब चोरी की हाथों ने, मैंने तो की नहीं. चोरी का सोचा मन ने, मैंने सोचा नहीं, तो सजा मुझे क्यों? मजिस्ट्रेट भी हमारा चेला था.
उसने एसएचओ को बुलाया, उसके कान में कुछ कहा, तारीख 4 दिन के बाद दी। 4 दिन के बाद जब चोर साहब आए तो नीले पीले हुए पड़े थे। समझ रहे हो, नीले पीले, ठुकाई हो गई ना, आंख नीली, मुंह काला, ये वो हाय 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 करता हुआ आया। तो वो आके कहते हैं, देखिए हुजूर, आपके ये एसएचओ ने मुझे इतना मारा है, इतना मारा है, इतना मारा है। मजिस्ट्रेट देखते हैं, एसएचओ तूने इसको मारा? कहता हुजूर हाथों ने मारा। मुझे क्या पता, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। देखो खुद से बोल रहे हैं कि हाथों ने मारा। कहते नहीं हजूर, इधर तो खाली जीप चली थी। छितर सिपाही ने उठाया था। छितर समझते हो? दिस इज अ डिवाइस, दिस इज अ नॉन इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज्ड बाय आवर पुलिस टू स्ट्रेटन अप बैड माइंड्स। इट्स अ डिवाइस। बोले यहां तो जीप चली थी, इसकी सेवा करो। सिपाही ने कर दी, मेरा क्या दोष है? Now know this, when mind thinks bad, the body follows and does bad. So when the bad karma is done, the fruit of bad is going to come to you. So it will come to the mind which made the bad thought and to the body which did the bad thought, the bad action. तो मन बुरा सोचता है तो मन को भोगना पड़ता है, और मैं मन नहीं हूं। अगर किसी को यह ज्ञान हो जाए तो इसे हम कहेंगे वो अकर्ता हो गया, वो निष्काम कर्म योगी हो गए। वो सब करेगा लेकिन सब करके भी अकर्ता अकर्ता रह जाता है, मीनिंग नॉन डूअर। एंड जिसने किया ही नहीं वो भोगेगा भी कुछ नहीं। बुरा अच्छा मन करेगा, बुरा अच्छा फल मन भोगेगा। बुरा अच्छा शरीर करेगा, बुरा अच्छा शरीर भोगेगा। भाई ये शरीर मेरा पड़ोसी है, ये मन मेरा पड़ोसी है, पर ये वो पड़ोसी है जो बिल्कुल बॉस बन के बैठ गया है, और हम ही भूल गए कि हम कौन हैं, और इसलिए ये सारी समस्याएं होती हैं। तो योगी तुरिया अनुभव करता है। एक दफे तुरिया मतलब I have seen myself as I am minus the 3 states. Once that is done, then स्वप्न भी मेरा ही गेम खेल की जगह है और जागृत भी मेरी खेल की जगह है। तो योगी जागृत का भी आनंद लेता है और स्वप्न का भी आनंद लेता है, पर ये जानते हुए कि ये सब तो बदलने वाली इल्यूजन है। डजंट मैटर्स एट ऑल, डजंट मैटर्स एट ऑल, राइट? ध्यान के द्वारा हम उस स्टेट का एक्सपीरियंस लेते हैं जहां हम अपने मन से ही बाहर चले जाते हैं, या कहो मन से पार चले जाते हैं, और अपने आप को हम अनुभव करते हैं कि हम कौन हैं। और जिस दिन हम अपने आप को अनुभव करते हैं, एक्चुअली उसी दिन हम परमात्मा को भी अनुभव कर लेते हैं, क्योंकि परमात्मा और मेरी सच्चाई दो नहीं है, वो एक ही है। अब तो मेरे अंदर कौन? वही है। तो मेरे बाहर कौन? बोले वही है। जो दिख रहा है वो चेंजेबल चीजें हैं, पर जो देख रहा है वो कभी चेंज नहीं होता। अब आप देखने वाले को पकड़ोगे तो रोना पड़ेगा, और जो देख रहा है अगर उसको देख लिया तो कभी रोना नहीं पड़ता। लाइफ इज एन एक्ट। हमारे कृष्ण महाराज को देखो ना, छोटे थे, जेल में पैदा हुए, पले नंदगांव में। हाँ, तो नंदगांव में नाचते कूदते फिरते हैं, बांसुरी बजाते हैं, जमुना जी में नहाते हैं, बालकों के संग खेलते हैं, प्यार से सब महिलाएं प्यार करती हैं, गोपियां बुलाती, जा जा के उनके घर में मक्खन खाते हैं। फिर अक्रूर जी आते हैं, उन्हें लेके मथुरा चले जाते हैं, बड़े मजे से मथुरा चले। सारी गोपियां रोती हैं, अरे हमें छोड़ के मत जा, अरे हमें छोड़ के मत जा। और कृष्ण एकदम स्तब्ध हैं, गुरु गंभीर हैं, गहरे हैं। क्यों? उनके लिए तो सब नाटक है जो हो रहा है।
वहां चले जाते हैं। वहां उनके मामा जी उनको मारने के बड़े उपाय करते हैं, पर एक एक करके वो सबको मार गिराते हैं। और फिर एक दिन कंस मामा को भी मार देते हैं। पिताजी को जेल से निकाल के वहां बैठा, तो खुद तो राजा नहीं बने, पिताजी को बैठा दिया। फिर खेल खेलते हैं, फिर गुरुकुल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं गर्गाचार्य जी के पास, सुदामा से दोस्ती करते हैं, खूब अच्छी दोस्ती करते हैं। फिर वापिस मथुरा आ जाते हैं, फिर पांडवों के साथ उठते बैठते हैं। फिर उनका जो भी हुआ, द्यूत क्रीड़ा हुई, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, युद्ध का ठहरा, सबको समझाया कराया, नहीं माने, चलो भाई फिर युद्ध करो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा, चलो बेटा युद्ध करो। अब अर्जुन कह रहे ना मैं तो बाबा जी बनूंगा। बाबा जी नहीं बनना है, धनुष्मान उठाओ तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय बन के अपना धर्म पालन कर, धर्म की स्थापना कर, अधर्म का नाश कर। सब हुआ, सब हो गया। कहते अच्छा चलो अब हम अपने द्वारिकापुरी जाते हैं। वहां चले जाते हैं और द्वारिका जाते हैं, अपनी पत्नी रुक्मिणी के संग रहते हैं, और उनके बहुत सारे बच्चे थे उनके संग रहते हैं। फिर देखते हैं सब बच्चे बिगड़े हुए हैं, बेकार हैं, और बस जो काम करना था हमने कर लिया, अब हम चलते हैं। खुद ही दुर्वासा जी को बुलवाते हैं, प्रेरणा दे के, आइए। इनके बेटों ने उनके साथ मजाक किया, दुर्वासा जी ने श्राप दिया, तुम्हारा सर्वंश नाश हो जाए, खुद श्राप दिलवा दिया। सारे बच्चे आपस में लड़ लड़ मर रहे हैं, और कृष्ण कन्हई जा करके वारावेल के उस धरती पर पेड़ के साथ पीठ लगाई, पांव पे पांव चढ़ाए, आनंद ध्यान मगन ध्यानस्थ बैठे हुए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब पांडव कौरव मरते हैं, पांडवों के बच्चे मरते हैं, जब कौरव मरते हैं, तो किसी ने कहा था कृष्ण तुम तमाशा देखते हो, तुम्हें क्या। पर जब कृष्ण के अपने बच्चे आपस में लड़ लड़ मरे, सच ये है कृष्ण ने तब भी तमाशा ही देखा था। और फिर एक शिकारी हिरण समझ के जहर भरा तीर छोड़ता है, श्री कृष्ण के पांव में लगता है, और श्री कृष्ण कहते हैं मेरा शरीर छोड़ने का समय आ गया। अब शांत गंभीर वो रोता है शिकारी, मुझे माफ कर दो, मैंने ये क्या कर दिया। मैंने बोले तूने कुछ नहीं किया, दिस वॉज पार्ट ऑफ द गेम, देयर हैड टू बी सम एक्सक्यूज फॉर मी टू गो, यू गेव दैट एक्सक्यूज। तो आप चलते। तो पूरा जीवन इतना कर्म किया, पर किसी भी चीज से बंधे नहीं, आसक्त नहीं हुए। क्यों? माया से क्या आसक्त होंगे? माया से आसक्त भी नहीं हुए, पर कर्म करना भी नहीं छोड़ा। याद रखना इस बात को, कर्म करना हमारा उत्तरदायित्व है, दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू इट, बट डोंट गेट अटैच्ड विद एनीथिंग। Let it happen, whatever might happen, just let it happen. Do your work the best. The best I'm saying. So इस समय आपका रोल क्या है? आप स्टूडेंट हैं, so be a good student. तो थोड़ा और बड़े होंगे तो रोल कुछ और हो जाएगा, शायद जॉब करेंगे, शायद कोई काम करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, then do that best.